नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग करेंट अफेयर्स की कक्षा के साथ फिर उपस्थित हैं और इस कक्षा में आज हम बात करेंगे पेंगोलिन। पेंगोलिन क्या होता है, इस पर क्या रिपोर्ट आई है, इसकी तस्करी का क्या मामला है, इन सारी चीजों को क्यों तस्करी की जाती है, इसमें कौन कौन से वो अवयव पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं जिससे इसकी तस्करी की जाती है। यह हमारे इन्वायरमेंट की कक्षा से, पर्यावरण की कक्षा से जोड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं भारत में पेंगोलिन की तस्करी। ट्रैफिक एक संस्था है तथा वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया, ये दोनों संस्थाएं मिलकर पेंगोलिन की तस्करी पर एक रिपोर्ट जारी की है। अब उस देखिए, ये पेंगोलिन की ये जो संरचना है, ये ऊपर केरोटीन होता है जिससे यह अन्य प्रजातियों से अपनी सुरक्षा करता है। अन्य प्रजातियों से सुरक्षा करता है खुद की। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसके अनुसार, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 तक, मतलब 4 वर्षों के दरमियान, 2018 से अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए, अवैध मतलब जिसका विधि में कोई चर्चा ही नहीं है, विधिमान्य नहीं है, न ही वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अधिनियमों, किसी भी वन्यजीव अधिनियमों के अंतर्गत यह मान्य नहीं है, इसलिए यह अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए 1203 पेंगोलिन 4 वर्ष में इसकी तस्करी की गई है। अब पेंगोलिन के शरीर पर सल्क होते हैं, जो आपने देखा वो क्या थे, सल्क होते थे। और इस जीव की खाल मतलब चमड़ी, एशिया में पारंपरिक चीनी दवाएं मतलब डायबिटीज की जो दवा होती है उसको बनाने के लिए काम आती है, इसीलिए यह काफी मांग में रहती है। पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। पूछेगा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव कौन सा है, तो पेंगोलिन। इसके शरीर पर केरोटीन की बनी सल्कनुमा संरचना होती है। ये जो संरचना आप देखे थे, ये केरोटीन की बनी हुई संरचना होती है, सल्कनुमा संरचना होती है। इसी से यह अपनी सुरक्षा करते हैं। ये सल्कनुमा संरचना है, केरोटीन है। केरोटीन जो हमारे नाखून और बाल में जो प्रोटीन पाया जाता है वो भी केरोटीन होता है। और पेंगोलिन के ऊपर जो सल्कनुमी संरचना है, ये संरचना आप जो देख रहे हैं, ये भी केरोटीन की ही है। अब आइए आगे देखते हैं। विश्व भर में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व भर में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, 8 पूरे वर्ल्ड में। भारत में 2 किस्म की पेंगोलिन की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक चीनी पेंगोलिन और दूसरी इंडियन पेंगोलिन। और यह जो है अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में ही पाई जाती है। पूरे विश्व में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, चीनी और इंडियन पेंगोलिन की, और यह पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। IUCN जो की रेड लिस्ट है उसमें भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त है सूची की प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया है, और जो चीनी पेंगोलिन है उसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में, जबकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिशिष्ट 1 श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। पेंगोलिन की सभी प्रजातियां वर्ष 1994 के बाद से साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है। पूछेगा कि पेंगोलिन की क्या सभी प्रजातियां साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल है, तो हाँ है। 2 जो प्रजातियां हैं भारत में पाई जाती है, चीनी और इंडियन। तो जो चीनी पेंगोलिन है, यह पूछने की संभावना है वह क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, गंभीर रूप से। और जो इंडियन है, इंडियन भारतीय पेंगोलिन, यह क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, यह केवल संकटग्रस्त है। इंडेंजर्ड भारतीय पेंगोलिन, और गंभीर रूप से मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन सी है, चीनी पेंगोलिन। ये रही बात हमारी पेंगोलिन से जुड़ी हुई।
यह पीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ देगा कि विश्व में पेंगुलिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 8 पाई जाती है। भारत में कौन सी पाई जाती है, 2। पेंगुलिन की त्वचा पे जो स्वल्कनुमा संरचना होती है वो किस तत्व की बनी होती है, किस प्रोटीन की, केरोटीन की बनी होती है, जिससे वो अपनी सुरक्षा करती है। क्यों इसका व्यापार किया जाता है, इसका व्यापार इसलिए किया जाता है कि पारंपरिक चीनी दवाएं बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। 2018 से 2022 तक लगभग कितने पेंगुलिन का अवैध तस्करी किया गया है, जो रिपोर्ट में सामने आया है, तो 1203, 1200 से ऊपर। आपको अगर यह कक्षा हमारी अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। आप अपने कमेंट दीजिएगा, जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आप हमारे साथ बने रहे, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।